हेलो दोस्तों, विद्यार्थी सेवा संस्थान में आपका स्वागत है। और मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपके सामने। आइए आज हम देखते हैं इम्पोर्टेंट और एक बेहतरीन टॉपिक जीएसटी के बारे में बात करते हैं कि जीएसटी क्या चीज़ होता है। तो जीएसटी आज देखते हैं हम लोग। जीएसटी का मतलब होता है कि गुड्स सर्विस एंड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जो कि जीएसटी अपने भारत में अगर देखा जाए तो भारत में अपने 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी का फुल फॉर्म होता है सर्विस टैक्स, ठीक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स यानी जैसे कि वस्तु एवं सेवा कर होता है। तो वस्तु जो होता है जिसे हम छू सकते हैं, वस्तु जो होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। और सेवा जो होता है अदृश्य होता है। सेवा जैसे आप मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे नेटवर्क हो गया। तो नेटवर्क क्या है? सेवा है। पुलिस क्या है? सेवा है, ठीक। तो उस पर टैक्स लगाया जाता है, ठीक। और ये जीएसटी जो है हमारा अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक, अप्रत्यक्ष टैक्स है, समझ रहे हैं। तो जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर, ठीक। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर। और जीएसटी देखा जाए तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू, ठीक। और देखा जाए भारत में अगर, तो भारत में सबसे पहला राज्य लागू करने वाला असम था, ठीक। भारत में सबसे पहला कहाँ लागू हुआ था? असम में जीएसटी। और जीएसटी का देखा जाए तो मॉडल कहाँ से लिया गया था? जीएसटी का मॉडल लिया गया था कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। जीएसटी का मॉडल है जीएसटी का मॉडल कनाडा से लिया गया। यानी कहने का मतलब है कि जो जीएसटी है कनाडा की जीएसटी जैसा है, उसी पे क्या है कि अपना भारत के सेम जैसा जीएसटी है, ठीक है। तो मॉडल जो लिया गया था कनाडा से लिया गया था। और देखा जाए तो विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू किया गया था? किस देश में? तो विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था फ्रांस में, ठीक, 1954 में फ्रांस में। तो जीएसटी जो है, जीएसटी भारत विश्व में प्रथम देश लागू करने वाला विश्व में प्रथम देश लागू करने वाला फ्रांस है, ठीक है। क्या है? फ्रांस है। फ्रांस। तो जीएसटी विश्व में प्रथम देश लागू करने वाला कौन सा है? फ्रांस है। और भारत को लेके पूरे विश्व में 161 देश में लागू हुआ है जीएसटी, ठीक। कितने? 161 देश में लागू किया गया जीएसटी। और जीएसटी का मॉडल मैंने देख लिया कनाडा से लिया गया। और जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, ठीक। और जीएसटी के जो है प्रकार, जीएसटी कितने प्रकार का होता है? जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। 3 ही होता था लेकिन 4 प्रकार के, अब एक और जुड़ गया, 4 होता है जीएसटी। जीएसटी के प्रकार जो है 4 है। एक होता है आपका यस जीएसटी, इसे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, ठीक है। यस जीएसटी होता है, यस जीएसटी, यस जीएसटी यानी कि जो राज्य लगाता है, ठीक है, जो राज्य लगाता है।
और एक आपका होता है CGST। ये क्या करता है, केंद्र निर्धारित करता है, ठीक। और एक आपका होता है IGST। एक आपका होता है UTGST। यानी इसका मतलब हुआ IGST जैसे CGST हो गया ना। तो जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कोई उत्पाद हो रहा है, कोई प्रोडक्ट मतलब उत्पाद हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर उत्तर प्रदेश में ही सेल हो रहा है, उत्तर प्रदेश में अगर सेल हो रहा है, तो क्या है कि वहां पे केंद्र और राज्य GST, मान लीजिए अगर केंद्र सरकार 18% लगाती है, तो उसमें से 9% होगा आपका केंद्र सरकार का और 9% होगा राज्य सरकार का, ठीक है। अब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कोई चीज अगर मान लीजिए प्रोडक्ट हो रहा है और वो महाराष्ट्र में जा रहा है, महाराष्ट्र में मान लीजिए कि हम कहते हैं कोई वस्तु का जहां अंतिम उपभोग हो, वस्तु एवं सेवा का अगर अंतिम उपभोग हो जिस राज्य में हो, तो वहां पे अगर मान लीजिए प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आपका महाराष्ट्र में वो वस्तु का अंतिम उपभोग हो रहा है, तो वहां पे IGST लगाया जाता है। क्या होता है वहां पे IGST, यानी कहने का मतलब कि फिर वो स्टेट नहीं पाएगा। केंद्र सरकार 18% लगा रही है, तो जहां अंतिम उपभोग हो रहा है वहां का राज्य और केंद्र सरकार आधे हिस्सा होगी, ठीक है। ऐसे यूटी में भी होता है। यूटी का क्या है कि अगर मान लीजिए केंद्र सरकार लगा रही है, जैसे यूटी अपना जैसे लक्षद्वीप हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पे कोई अगर वस्तु अगर सेवा मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या है कि केंद्र सरकार को आधा हिस्सा रहेगा, तो आधा यूटी का रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश का, ठीक है। तो आई और GST क्या है, GST का हम देखते हैं कि जो स्लैब होता है, GST का स्लैब, जो कि कई बार पूछा गया है SSC रेलवे में, कई बार पूछा गया है कि GST का स्लैब कितने होते हैं, ठीक। तो GST का मेन देखा जाए स्लैब 4 होता है, लेकिन हम लोग 5 तरीके से होके प्रदर्शित करते हैं, यानी पढ़ते हैं 5 तरीके से। तो GST का स्लैब जो है 5 होते हैं। GST का स्लैब GST का स्लैब होता है आपका, एक होता है 0%, और दूसरा होता है आपका 5%, ठीक, और तीसरा होता है आपका 12%, और चौथा कितना होता है 18%, और 5वां होता है 28%। यानी कहने मतलब जो सबसे महंगी वस्तु होगी, जो सबसे महंगी वस्तु एवं सेवा होगी, उसमें 18% और 28% लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक लग्जरी कार हो गया, तो वहाँ कितना लगाया जाएगा 18%। और GST का जो है कि प्रथम अध्यक्ष प्रारूप से अध्यक्ष कौन था, असीम दास गुप्ता। GST का प्रथम अध्यक्ष जो था कौन था, असीम दास गुप्ता। प्रारूप रूप से कौन था, वो था असीम दास गुप्ता, GST का प्रथम अध्यक्ष, प्रारूप अध्यक्ष। असीम दास गुप्ता। और GST परिषद का मुख्यालय कहाँ है, GST परिषद का मुख्यालय दिल्ली है। और GST का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वित्त मंत्री होता है, ठीक। तो GST परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, ठीक, वित्त मंत्री होता है, ठीक। और GST परिषद का मुख्यालय जो है, GST परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है। GST परिषद का मुख्यालय, GST परिषद
मुख्यालय दिल्ली है, दिल्ली है, ठीक। जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली है। और ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत आई भारत में, मतलब लगाया गया, ठीक। तो जीएसटी का याद करने का तरीका क्या होता है, जीएसटी यानी कि अगर मान लीजिए लोग कहीं अगर बारात में जाते हैं तो वहाँ जीएसटी किससे संबंधित है, पैसा से, ठीक। जैसे मान लीजिए कि जीएसटी जो है आपका 101 संविधान 101वां संविधान संशोधन के तहत आई, ठीक, के तहत आई, 101वां संविधान संशोधन के तहत आई। जीएसटी याद करने का मतलब ये होता है, कई बार क्वेश्चन मतलब कि वनडे एग्जाम में पूछा गया कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत आया, ठीक। तो 101वां संविधान संशोधन के तहत आया। तो याद करने का तरीका हुआ, जीएसटी का मतलब होता है पैसा, है ना। तो यानी कि जीएसटी 101 से, यानी समझ लीजिए जीएसटी जैसे कन्यादान कर दिए, जैसे कहीं जाते हैं लोग बारात में जाते हैं ना, तो वहाँ 101 या 51 मतलब जो जैसा करता है उसी से आप याद करिए कि ये 101 का कन्यादान हो गया, यानी जीएसटी हो गया, ठीक। और जीएसटी का जो है आपका किस संविधान मतलब किस अनुच्छेद के तहत है, 279A आर्टिकल है, यानी अनुच्छेद है, ठीक। अनुच्छेद के तहत, ठीक। इसके बाद जीएसटी देखते हैं किस समिति की सिफारिश से आई। तो जीएसटी किस समिति की सिफारिश से आई, जीएसटी विजय केलकर समिति के सिफारिश से आई, विजय केलकर समिति के सिफारिश से जीएसटी आई, ठीक है। समिति विजय समिति की सिफारिश, ठीक। विजय केलकर समिति की सिफारिश से जीएसटी भारत में लगाई गई, ठीक। और हम तो देख लिया परिषद मतलब जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है अपना, और 101वां संविधान संशोधन के तहत इसे लगाया गया, ठीक। और 279 अनुच्छेद के तहत भारत में इसे पूरे जगह लगाया गया, ठीक। इसके बाद समिति क्या है, विजय केलकर समिति के द्वारा इसे कहा गया, ठीक है, मतलब समिति के द्वारा लाया गया है भारत में। तो ठीक है दोस्तों, आज जीएसटी के बारे में मोस्ट चीज बताया गया है आपको, जो क्वेश्चन वनडे एग्जाम हो गया एसएससी रेलवे में जो पूछा जाता है, ठीक। फिर इसके आगे कंटिन्यू अगले टॉपिक पे मिलते हैं, ठीक दोस्तों।